कल्पना करो तुम एक समुद्री चोर यानी पायरेट हो और तुम्हारे हाथ सोने से भरा एक बहुत बड़ा जहाज लग जाए जिससे तुम एक साम्राज्य बनाकर उस पर राज कर सको। कहानी की शुरुआत एक शक्तिशाली साम्राज्य से होती है जो हाल ही में एक बड़े युद्ध में पराजित हो चुका है। दुश्मनों से बचाने के लिए राजा अपने खजाने को एक विशाल समुद्री जहाज में लदवाकर किसी सुरक्षित स्थान पर छिपाने के लिए भेजता है। उन्हें डर है कि अगर ये सोना हाथ से गया तो उनका साम्राज्य पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। कुछ समय बाद हमें समुद्र में एक और जहाज देखने को मिलता है जिसमें कई कैदी सवार होते हैं। इनकी हालत बहुत खराब होती है क्योंकि इन्हें समुद्र के बीच में छोड़ दिया गया है ताकि ये भूख प्यास से तड़प कर दम तोड़ दें। धीरे धीरे सभी ने अपने जीवन की आशा भी छोड़ दी है, लेकिन तभी अचानक एक विशाल समुद्री जहाज वहाँ आ जाता है। इस जहाज की कप्तान एक निडर और समझदार लड़की होती है। जब वह इन कैदियों को इस हालत में देखती है तो उसे उन पर दया आ जाती है। उनकी हालत देखकर वह फैसला करती है कि उन्हें मरने के लिए छोड़ना सही नहीं होगा। इसीलिए वह अपने जहाज के दल को आदेश देती है कि उन सभी को बचाकर उनके जहाज पर ले आया जाए। अब इन सभी को इस जहाज पर आए हुए 3 महीने बीत चुके थे। पहले जो कैदी थे अब वो इस जहाज के माहौल में घुलने लगे थे, लेकिन एक दिन ये सब मिलकर जहाज के कप्तान के पास जाते हैं और एक चौंकाने वाला खुलासा करते हैं। ये सभी पहले समुद्री लुटेरे थे यानी पायरेट। ये सुनकर कप्तान थोड़ा मुस्कुराती है और कहती है कि हम सिर्फ जापानी जहाजों को निशाना बनाते हैं। कैदियों के सरदार को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। वह जवाब देता है, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। असली पायरेट किसी एक को नहीं बल्कि हर जहाज को लूटते हैं। तभी इनकी नजर समुद्र में एक जहाज पर पड़ती है। वो एक जापानी जहाज होता है। इसे देखकर सभी लुटेरे जोश में आ जाते हैं। तलवार गर्व से कहता है, मैं बेहतरीन तलवारबाज हूँ, इस जहाज को लूटने में जाऊंगा। कप्तान उसकी बात सुनती है और खुद भी इस मिशन में शामिल होने का फैसला करती है। दोनों अपने हथियार उठाते हैं और जापानी जहाज की ओर बढ़ जाते हैं। जैसे वे जहाज पर चढ़ते हैं वहाँ मौजूद जापानी सैनिकों से इनकी भिड़ंत हो जाती है। दोनों ही शानदार तलवारबाज होते हैं, इसीलिए दुश्मनों पर भारी पड़ते हैं। धीरे धीरे पूरा जहाज इनके कब्जे में आ जाता है, लेकिन तभी कप्तान का एक आदमी अंदर से भागता हुआ आता है और चौंकाने वाली खबर देता है, इस जहाज में ना तो कोई खजाना है, ना ही खाने पीने का कोई सामान। यह सुनते ही सभी लुटेरे निराश हो जाते हैं। जिस जहाज को देखकर वो इतनी उम्मीद लगा चुके थे उसमें कुछ भी नहीं निकला। सिर्फ की कप्तान गंभीर आवाज में पूछती है, तुम इतना बड़ा जहाज लेकर इतने सारे लोगों के साथ बिना खाने पीने के समुद्र में क्या कर रहे थे? इस पर जहाज में मौजूद एक बच्चा कांपते हुए आगे आता है और बताता है, हम खजाने की तलाश में निकले थे लेकिन रास्ता भटक गए और अब हम महीनों से समुद्र में भटक रहे हैं और हमारा सारा राशन खत्म हो चुका है। खजाने की बात सुनते ही कप्तान और लुटेरों के सरदार की आंखों में लालच झलकने लगता है। दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और मुस्कुराते हैं। अब उनका मकसद साफ हो चुका था, उन्हें ये खजाना चाहिए। कप्तान आदेश देती है कि जहाज के लोगों से खजाने का नक्शा लिया जाए। नक्शा हाथ में आते ही वे लोग बिना समय गवाए अपने जहाज पर लौट जाते हैं। लुटेरों का सरदार नक्शे को देखते हुए कहता है, अगर ये खजाना हमें मिल गया तो हम दुनिया के सबसे अमीर लुटेरे बन जाएंगे। कप्तान भी जोश में कहती है, हमें किसी भी हालत में इसे ढूंढना होगा। इसके बाद पूरा दल नक्शे को फॉलो करता है और कुछ ही समय बाद वे समुद्र के किनारे पहुँच जाते हैं। सामने एक रहस्यमयी आइलैंड नजर आता है जो घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। जैसे ही वे वहाँ पहुँचते हैं चारों ओर हरियाली देखकर सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन तभी लुटेरों के सरदार की नजर एक विशाल जंगली बैल पर पड़ती है। सभी भूख से परेशान थे, इसलिए वह फैसला करता है कि इस बैल का शिकार किया जाएगा। अपनी बहादुरी दिखाने के लिए वह अकेला ही बैल को मारने के इरादे से आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह एक सकरी सुरंग में घुसता है अचानक और जंगली बैल पीछे से आ जाते हैं। वे उसे अपने सींगों पर उठाकर ऊंची पहाड़ी के चट्टान से नीचे फेंक देते हैं। ये सब देखकर बाकी लुटेरे दहशत में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनका सरदार अब इस दुनिया में नहीं रहा। लुटेरों का सरदार मौत के मुंह में जाने ही वाला था, लेकिन किस्मत उसके साथ थी। गिरते वक्त उसका हाथ एक पेड़ की मोटी डाल पर लग जाता है जिससे वह लटक जाता है। बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए वह ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। तभी उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ती है। जमीन में आधा गड़ा हुआ एक चमकता हुआ हाथी का दांत। उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन यह सोचकर कि शायद ये किसी काम आ सकता है वह उसे निकाल लेता है और किसी तरह पहाड़ी के ऊपर वापस आ जाता है। जब वह शिप की कैप्टन के सामने हाथी दांत रखता है तो उसकी नजर इस पर उकेरे गए अजीबोगरीब निशानों पर पड़ती है। वह गौर से देखती है और अचानक चौंक जाती है। ये वही निशान थे जो नक्शे के आगे हिस्से में होने चाहिए थे। वह मुस्कुराती है और कहती है, अब हमें पता चल गया है कि आगे का रास्ता क्या है। इसके बाद वो पूरे दल को इकट्ठा करके ऐलान करती है, मैं इस जहाज की कैप्टन हूँ और मैं खजाने की खोज के लिए जा रही हूँ। जो मेरे साथ आना चाहता है वो आ सकता है। लुटेरों का सरदार यह सब देखकर गुस्से में आ जाता है। वह नहीं चाहता है कि उसके आदमी कप्तान का साथ दे, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। उसके सभी साथी अब कैप्टन पर भरोसा करने लगे थे, इसीलिए वे बिना सोचे समझे उसकी बात मानते हैं और नाव में बैठकर आइलैंड से रवाना हो जाते हैं। कुछ ही देर में पूरा दल वहाँ से निकल जाता है और लुटेरों का सरदार अकेला रह जाता है।
कप्तान जहाज पर पहुंचने के बाद भी उसका इंतजार करती है, लेकिन वह पूरी रात नहीं आता। तभी अचानक उसका सबसे वफादार आदमी उसके पास आता है और चिंता स्वर में कहता है, कप्तान वो हाथी दांत चोरी हो गया है। यह सुनते ही कप्तान का गुस्सा फूट पड़ता है। उसे तुरंत समझ आता है कि इसके पीछे और कोई नहीं बल्कि लुटेरों का सरदार ही है। बिना कोई समय गवाए वह अपने कुछ साथियों के साथ वापस आइलैंड पर जाती है और उससे खोज निकालती है। जैसे ही वह उसके सामने पहुंचती है, बिना कुछ कहे एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर जड़ देती है। वह गुस्से में चिल्लाती है, हाथी दांत कहाँ है, फौरन वापस दो। लेकिन लुटेरों के सरदार को लगता है कि कैप्टन उससे प्यार करती है, इसलिए उससे मिलने आई है और धीरे से कहता है, मेरे पास कोई हाथी दांत नहीं है। दरअसल लुटेरों का सरदार सच कह रहा था, हाथी दांत उसके पास नहीं था। दरअसल उन्हीं में से एक साथी ने इसे चुराया था। वह चुपके से शहर की ओर भाग गया ताकि वहां जाकर इसे ऊंचे दाम पर बेच सके। जब कप्तान और बाकी लोग इस सच्चाई को समझते हैं तो वे तेजी से उसका पीछा करते हैं और शहर की ओर बढ़ते हैं। शहर में वह व्यक्ति हाथी दांत को एक व्यापारी को बेचने ही वाला होता है कि तभी कप्तान और लुटेरों का सरदार अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाते हैं। उसे घेर लिया जाता है और उसके पास कोई चारा नहीं बचता। मजबूर होकर वह हाथी दांत लौटा देता है और इस तरह यह अनमोल वस्तु फिर से उनके पास आ जाती है। वहीं दूसरी ओर कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक विशाल साम्राज्य का राजा अपने महल में बैठा होता है जब उसका जनरल उसके पास आता है और धीरे से कहता है, महाराज मुझे पता है कि वह खजाना कहाँ छुपाया गया था। राजा तुरंत चौकन्ना हो जाता है और उत्सुकता में पूछता है, तुम्हें यह कैसे पता? जिस व्यक्ति ने यह खजाना छुपाया था उसकी पत्नी ने मुझे यह राज बताया है। अब राजा का लालच बढ़ जाता है। वह किसी भी हालत में यह खजाना हासिल करना चाहता था, इसीलिए वह अपनी सेना को इकट्ठा करता है और खुद भी खजाने की खोज में निकल पड़ता है। वापस कप्तान और लुटेरों की टोली की बात करें तो उनके पास अब भी हाथी दांत था। वे ध्यान से देखते हैं कि इस पर कुछ रहस्यमय निशान खुदे हुए थे। वे तुरंत इसे कागज पर उकेर कर उसकी नकल बना लेते हैं, लेकिन समस्या यह थी कि उन्हें इसका कोई मतलब समझ नहीं आ रहा था। तभी लुटेरों के सरदार आत्मविश्वास से आगे बढ़ता है और कहता है, मुझे पता है कि हमें कहाँ जाना चाहिए, मैं तुम्हें उस जगह ले जा सकता हूँ। कप्तान उसकी ओर देखती है और बिना कोई सवाल किए सहमति में सिर हिला देती है। अब उनका अगला सफर शुरू होने वाला था। वे सभी तुरंत अपने जहाज पर सवार होते हैं और समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्य की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यह सफर उन्हें कहाँ ले जाएगा और उनके रास्ते में कितने खतरनाक दुश्मन पहले से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अब जब सभी समुद्र के बीचों बीच पहुंच चुके थे तो लुटेरों का सरदार एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहता है, आगे का रास्ता में पानी के अंदर से तय करना होगा, जहाँ पर एक नदी समंदर के नीचे बहती है। यह सुनते ही कुछ लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं। तभी कैप्टन कहती है, दिक्कत यह है कि हमें नहीं पता कि वह नदी कितनी लंबी है, इसीलिए हमारी जान भी जा सकती है। इसी वजह से वे सुअर के थैले से ऑक्सीजन मास्क बनाकर सबको दे देती है। जब सभी लोग नदी के पास पहुँचते तो उनकी नाव डूब न जाए, इसलिए वह पानी में सबको कूदने के लिए कहती है। कप्तान बिना किसी झिझक के गहरे समंदर में कूद जाती है। उसे देखते ही बाकी सभी लोग उसका अनुसरण करते हैं और पानी में छलांग लगा देते हैं। नीचे समंदर की गहराइयों में एक अंधेरी सुरंग थी। वे सभी एक एक करके उसमें प्रवेश करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। कुछ ही देर बाद वे खुद को एक रहस्यमयी जगह पाते हैं। यह बहुत पुरानी गुफा होती है जहाँ पर आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। सब लोग परेशान हो जाते हैं और कैप्टन से आगे का रास्ता पूछते हैं। यह सुनकर कप्तान की टीम का एक सदस्य नाराज हो जाता है। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कोई उसकी कैप्टन का मजाक उड़ाए। बिना कोई चेतावनी दिए वह लुटेरों के सरदार पर हमला कर देता है, लेकिन सरदार कोई साधारण योद्धा नहीं था। वह तुरंत पलटवार करता है और उस आदमी को पकड़कर जोर से पास के बड़े पत्थर पर पटक देता है। पत्थर टूटते ही उन्हें आगे का रास्ता मिल जाता है जो उससे ढका हुआ था, जिस पर चोरों का सरदार कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि इसके पीछे रास्ता छुपा है। दरअसल यह छिपा हुआ रास्ता ही असली खजाने तक पहुँचने का संकेत था। अब वे सभी मसाले जलाते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर जाने के